Hello student, this is Jyoti Sahab from Kidjar School. Today we will discuss class 8 maths exercise 13.2. The now first question is which of the following are in inverse proportion? इसमें कहा है कौन सी जो 5 पॉइंट दिए हुए इनमें इसमें कौन सा जो है इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। पहला पॉइंट है द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। नंबर ऑफ वर्कर्स और टाइम से जॉब को कंप्लीट करने की बात कहा है इन्होंने। इसमें जब हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ेंगे तो हमारा जो काम है कम समय में पूरा हो जाएगा। अगर हम नंबर ऑफ वर्कर कम होंगे तो हमें काम को कंप्लीट करने में ज़्यादा समय लगेगा। यानी एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी चीज़ घट रही है तो वो कौन सा प्रोपोर्शन कहलाता है? इन्वर्स प्रोपोर्शन कहलाता है। यानी जो पॉइंट नंबर 1 है वो हमारा इन्वर्स प्रोपोर्शन है। पॉइंट नंबर 2 में कहा है द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन ए यूनिफॉर्म स्पीड। यदि कितना टाइम लगेगा अगर किसी भी डिस्टेंस को पूरा करने के लिए यदि हम यूनिफॉर्म स्पीड चल रहे हैं। अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं तो हमें हर समय सेम टाइम लगने वाला है। तो ये वाला जो बात है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन नहीं है। तो इसमें से 5 पॉइंट में जो कौन सी इन्वर्स प्रोपोर्शन है वो आपको बतानी। तो नंबर 1 तो आपकी इन्वर्स प्रोपोर्शन है, सेकंड नहीं है, थर्ड 4 5 में आपको अपने आप समझ के लिखनी है कि कौन सी इन्वर्स है और कौन सी नहीं है। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है इन अ टेलीविजन गेम सो द प्राइज मनी 1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली amongst the winner. Complete the following table and find whether the prize money given to an individual winner is a directly or inverse proportional to the number of winner. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्स प्रोपोर्शनल है? तो देखो अगर स्टूडेंट यहाँ दिखाया है जो नंबर ऑफ विनर है, अगर नंबर ऑफ विनर 1 है तो 1 लाख रुपये दे रहे हैं और नंबर ऑफ विनर 2 हो रहा है तो 50,000 दे रहे हैं। यानी जब विनर की संख्या बढ़ रही है तो प्राइस की अमाउंट जो है घट रहा है। तो इसका मतलब ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। और इसके बाद हमको ये टेबल भी फिल करनी है। तो इन्वर्स प्रोपोर्शनल के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है? एक्स वाई इक्वल टू के। तो जब हमारा 1 था नंबर ऑफ विनर और हमें 1 लाख रुपये मिल रहे थे और जो हमारा जो विनर की संख्या 4 हो गई और तो हमें x1 प्राइस रखा। तो इसको सॉल्व करके आया तो हमें क्या मिला? 25,000 हम रुपये देंगे। जब वहाँ पर 4 विनर होंगे तो सबको हम कितने देंगे? 25,000 करके 4 लोगों को देंगे। इसी तरह जब नंबर ऑफ विनर 5 हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए या 20 हो जाए तो हमें प्राइज मनी निकालनी है इस फॉर्मूले में रखकर। ओके स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है यहाँ पे आपको एक जगह नंबर ऑफ स्पोक्स दिए हैं, दूसरी तरफ एंगल दिए हैं। तो जब आपके पास जब स्पोक्स 4 है तो एंगल 90 डिग्री है, जब स्पोक्स 6 है तो एंगल 60 डिग्री है। यानी एक चीज़ बढ़ रही है और दूसरी चीज़ घट रही है तो यानी ये हमारा कैसा है? इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे कि हमारा एंगल कितना निकलेगा। तो हमें टेबल फिल कर देनी है। तो ये फॉर्मूला रखा हमने, ये फॉर्मूला रखा तो 4 × 90 इक्वल टू 8 × x1। ये गया 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और ये जाएगा यहाँ से तो 45 डिग्री। यानी x1 की वैल्यू कितनी आई? 45 डिग्री आई। ओके स्टूडेंट, देखो ये दी हुई है x1 की वैल्यू हमारी 45 डिग्री आई। इसी तरह x2 और x3 की निकालनी है नहीं हम। अब इसी तरह इस क्वेश्चन में आगे कहा है कि जब हमारी नंबर ऑफ स्पोक कितनी हो जाए? 15 हो जाए तो हमारा एंगल कितना होगा? तो इसमें फॉर्मूला रख के हम x की वैल्यू निकाल देंगे। ओके स्टूडेंट, अब उन्होंने कहा है कि जब हमारा जो स्पोक्स है स्पोक्स निकालना है, अगर हमारा एंगल 40 डिग्री हो जाए, एंगल 40 डिग्री हो जाए तो हमारा स्पोक कितना निकलेगा? 4 × 90। जो स्पोक्स की वैल्यू हमने रखी x माना और ये 40, तो ये 0 से 0 गया, 4 से 4 गया, तो हमारी जो स्पोक्स निकल के हैं वो कितनी आई? 9 निकल के आई। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, हाउ मैनी वुड ईच गेट? जब हमारे पास 24 चिल्ड्रन है स्टूडेंट तब हम उनको 5 स्वीट दे रहे हैं। अब हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने? 4 रिड्यूस हो गए, यानी अब हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने? 20 हो गए। तो हम इनको कितनी स्वीट्स देंगे? यानी बच्चों की संख्या घट रही है तो जो स्वीट्स की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो हमने इस टेबल में रखा तो क्या हुआ? 24 × 5 इक्वल टू 20 × x। तो ये कट गया, 5 4 जा 20, 4 6 जा 24। तो यानी हर एक बच्चे को अब कितना मिलेगा? 6 स्वीट्स
मिलेगा। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से आपको 5, 6, 7 सवाल अपने आप करने हैं। अब मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है ए फैक्ट्री रिक्वायर 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल इन 63 डेज। किसी भी आर्टिकल को बनाने के लिए 42 मशीन अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें 63 डेज लगती हैं। और हमें हाउ मेनी मशीन विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल 54 डेज। अगर हमारे पास 54 डेज हो तो हमें कितनी मशीन चाहिएगी। तो हमें इस फॉर्मूले में रखा तो 42 मल्टीप्लाई बाय 63 इक्वल टू 54 मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करी तो हमें कितनी मशीन चाहिएगी, 49 मशीन चाहिएगी। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है आ कार टेक्स 2 आवर टू रीच द डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। यदि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है तो उसे 2 आवर्स लग रहे हैं। अगर हम स्पीड 80 किलोमीटर कर दें तो हमें क्या होगा, टाइम कम हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में रख के हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्या होगा, 60 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाई एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या निकल गई, 3/2। यानी हमें कितना समय लगेगा, 1.5 आवर, यानी 1 घंटा और 30 मिनट्स। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आपको अपने आप करने हैं। यहाँ पे जो हमारा एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू, बाय।